बच्चों टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशंस के। अब उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक बात बताओ, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, दोनों के यूनिट्स तो सेम होते हैं मीटर पर सेकेंड, फिर भी एक हमारा वेरिएबल होता है और दूसरा हमारा कांस्टेंट होता है ना। उसी तरीके से अगर हम बोलते हैं हमारे पास एक पाई पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, और अगर मैं कैपिटल जी लेती हूँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पता है दोनों में डिफरेंस क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और कांस्टेंट है, और जो दूसरा है डायमेंशनल कांस्टेंट है। पाई का डायमेंशन लेस कांस्टेंट है और कैपिटल जी हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट है, राइट। अब ये सारी चीज़ें हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे आपका जेई मेंस हो चाहे नीट हो, दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो अब हम ये बात करेंगे कि डायमेंशंस है, कुछ क्वांटिटीज़ की है, कुछ क्वांटिटीज़ की नहीं है, और वो किस टाइप ऑफ क्वांटिटी के अंदर आता है, राइट। तो चलिए एक सिंपल टेबल की हेल्प से इसे हम हमेशा के लिए हम क्लियर करते हैं। तो लेट इट स्टार्ट विद डायमेंशनल वेरिएबल। अभी डायमेंशनल वेरिएबल क्या है? इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज डायमेंशंस एंड हुज वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। इन अदर वर्ड, इन सिंपल वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं? जिसका डायमेंशन भी होगा और उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट। लाइक मैंने बोला वेलोसिटी की डायमेंशन होता है L t⁻⁻1, और इसी की हम बात कर सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन भी हो गया और उसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो हमने बोला डायमेंशन भी प्रेजेंट है और वैल्यू चेंजेस भी हो सकती है, राइट। एंड दीज आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल लाइक फोर्स, एनर्जी, डेंसिटी एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशनल वेरिएबल हो गया। अब हम बात करते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। जब हम डायमेंशन लेस बोल रहे हैं, इसका मतलब है इसका तो डायमेंशन हुआ ही नहीं, राइट। सो डायमेंशंस प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हमने लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम देखते हैं, ये रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो अगर ये देख रहे हैं रेशियो है ना, तो यहाँ से इसकी यूनिट तो नहीं है, इसकी डायमेंशन तो नहीं है, लेकिन हम बात कर सकते हैं व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। हमें मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। तो यहाँ से इसके पास वैल्यू तो है लेकिन डायमेंशंस नहीं होता। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल। एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब आते हैं हम डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब है अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू एंड डायमेंशंस, राइट। जिनके पास डायमेंशन भी होगा, वैल्यू फिक्स होगी, राइट। वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल हमने बोला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन भी हो गया और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11। तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है ना, तभी तो हम बोल सकते हैं कि इसको डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसे स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट भी हमारा डायमेंशन हो गया L t⁻⁻1, एंड व्हाट इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू? इट वैल्यू विल नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स वैल्यू इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल। अब आता है हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, अ कांस्टेंट हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नो डायमेंशन। तो यहाँ से डायमेंशन भी नहीं है और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हमने बताया वैल्यू चेंज नहीं होगी और डायमेंशन भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, 22/7 मालूम है ना हमको। तो इसकी यूनिट भी नहीं है और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसी तरीके से हमारे पास 1/2 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, √2 1.414, √3 1.732। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना है, नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो अभी अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर हम
एक और नई वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ. टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव.